हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष तागी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशुद्ध वाक्य को संस्कृत में शुद्ध कैसे करते हैं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो, अगर आप गूगल पर अगर सर्च करते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाला, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक डाल रखा है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट हमारे पास में बार बार आ रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि हम आपको एक और वीडियो जो कि विस्तृत माध्यम से आपको समझाया जाए, और जिसको आप समझने के बाद में ऐसा मैं मानता हूँ कि शायद आप इस प्रश्न को आराम से किसी भी एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप संस्कृत में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो हम वीडियो दोस्तों आज शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है आपको संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपके सामने है, अहम मोदकम खादती। तो दोस्तों आप मेरी प्रत्येक बात को अच्छे से समझना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अहम जो है, अहम का मतलब होता है मैं, और संस्कृत में ये जो है अहम, ये संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है, यानी कि यहाँ हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है अहम। तो दोस्तों जब भी आप शुद्ध अशुद्ध अगर करते हैं तो जो हमारा कर्ता होता है ना, हमारा कर्ता इस क्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। मतलब हमारा जो कर्ता होता है, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया होना चाहिए, तभी आपका अशुद्ध वाक्य शुद्ध में परिवर्तन होगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारा जो क्रिया होती है, इस क्रिया में द्वितीय विभक्ति हमेशा हमारे सेंटेंस में होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि अहम शब्द हमारा, अहम का मतलब होता है मैं, और ये होता है हमारा, ये है हमारा उत्तम पुरुष, यानी कि ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है। तो हमारी क्रिया भी दोस्तों, हमारी क्रिया भी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन की होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अहम का मतलब हो रहा है मैं, और यहाँ पर क्रिया कौन सी लगी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी जो क्रिया लगी है, आपकी क्रिया लगी है प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। इसमें इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारी जो क्रिया है, क्रिया हमारी गलत है। इसका मतलब हमें सही करने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि खादती के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए खादामी। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अहम मोदकम खादामी। ठीक है, आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलो समझते हम दूसरे उदाहरण को, और दूसरे उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हमारा सा आया है विद्यालय गच्छसि। तो यहाँ पर सा का मतलब होता है दोस्तों वहाँ। ठीक है, अब वहाँ आपने सा लिख दिया कि सा, अब आपने लिख दिया सा, लेकिन यहाँ पर हमने विद्यालय या विद्यालयम, है ना, अगर आपने ये भी लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पर सा यानी कि वहाँ, वहाँ हो गया हमारा प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो क्रिया है प्रथम पुरुष के हिसाब से होना चाहिए। मतलब गच्छसि के स्थान पर दोस्तों क्या होना चाहिए, गच्छति होना चाहिए, तभी हमारा सही उत्तर बनेगा। यानी कि सह विद्यालय गच्छति हमारा सही उत्तर बन जाएगा, सह विद्यालय गच्छति। ठीक है, समझते हैं हम अगला तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है हमारा दोस्तों यहाँ पर वृक्षात पत्रम पतंती। तो यहाँ पर हमारा जो है यानी कि अपादान कर्म हो रहा है, तो यहाँ पर पतंती आ रहा है, तो वृक्षात यहाँ पर हमारा हो जाएगा पत्राणी। क्या हो जाएगा, पत्राणी, है ना। तो वृक्षात पत्राणी पतंती अपादान कारक पंचमी विभक्ति लगी है वृक्षात में कर्ता में, इसलिए हम कर्ता के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया है और उसी के हिसाब से हमने कर्म लगाया है। तो हमारा पूरा उत्तर दोस्तों बन जाएगा वृक्षात पत्राणी पतंती। चलो समझते हैं हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट से, यानी कि राम दशरथस्य पुत्र अस्ति। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं, यहाँ पर इस वाक्य में संबंध हो रहा है, संबंध कारक हो रहा है, यानी कि दशरथ का पुत्र के साथ में संबंध है, राम का दशरथ के साथ में संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक हो रहा है दोस्तों। तो आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, यानी कि कार, यानी कि राम का, राम दशरथ का पुत्र है, का आ रहा है ना, राम दशरथ का पुत्र है, तो है नहीं था, तो यहाँ पर अस्थि नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, आसीत आएगा। ठीक है, तभी आपका शुद्ध वाक्य होगा, यानी कि राम दशरथस्य पुत्र आसीत।
ठीक है, समझते हैं हम अगला उदाहरण। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है आपको, अगर किसी भी शब्द में यहाँ पर सेंटेंस में अगर नमा आ रहा है ना, तो उसमें आपको उससे पहले वाला जो शब्द रहेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। तो यहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति अगर लगाएंगे हम इसमें, तो हम ये हो जाएगा आपका गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आपका सही उत्तर बन जाएगा श्री गणेशाय नमः। चलो समझते हैं हम अगला एग्जाम्पल। यानी कि तुम व्यर्थम वदति, यानी कि तुम व्यर्थ बोलते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि तुम जो शब्द आया है आपका, यानी कि आपका जो तुम शब्द आया है दोस्तों, तो यहाँ पर तुम शब्द में आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्द तो आपका क्या है, यानी कि तुम, और तुम क्या हो गया आपका मध्यम पुरुष हो गया। ये तो तुम शब्द क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, यानी कि तुम शब्द आपका मध्यम पुरुष हो गया, तुम शब्द आपका मध्यम पुरुष हो गया, तो क्रिया भी दोस्तों आपको मध्यम पुरुष के हिसाब से ही लेना होगी। मतलब यहाँ पर वदती तो प्रथम पुरुष एक वचन लट्लकार है, तो यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन आना चाहिए। तो क्रिया आपकी कौन सी होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर सही कब होगा ये, जब हम यहाँ पर वदती के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे, वदसी, यानी कि त्वम व्यर्थम वदसी, तब जाकर हमारा वाक्य सही होगा। समझते हैं हम अगला उदाहरण से। यानी कि सैनिकः अश्वेन पतति, तो यहाँ पर अलग हो गया, यानी कि सैनिक उस से गिर गया है ना, तो सैनिकः अश्वेन पतति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी, है ना, यानी कि सैनिकः अश्वात पतति। समझते हैं हम अगला उदाहरण। यानी कि यहाँ पर श्री रामम नमः, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि रामम में क्या करना चाहिए, हमें रामाय करना चाहिए, यानी कि श्री रामाय नमः हमारा सही उत्तर बन जाएगा। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। यानी कि दोस्तों हमारा अगला उदाहरण है गंगा हिमालय प्रवहती, तो इसमें भी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी कि गंगा हिमालय से अलग हो रही है, यानी कि गंगा हिमालय से बहती है या निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसमें पंचमी लग जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा गंगा हिमालयात, क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात प्रभवती, सही उत्तर बन जाएगा। समझते हैं नेक्स्ट, और आज का यह अंतिम एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर हम बोलना चाहेंगे, अगर आप शुद्ध अशुद्ध वाक्य देख रहे हैं तो गूगल पर आप वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध कैसे करते हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध संस्कृत में कैसे करते हैं आप बोलिएगा, वहाँ पर हमारा वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों में शेयर करना, क्योंकि इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, या फिर आप वाच्य में कन्फ्यूज़न हो रहा है, या संस्कृत की किसी भी व्याकरण में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो हमें जरूर एक बार संपर्क करें। चलो मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आवाम पुस्तकानि पठता। अब दोस्तों आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि यहाँ पर आवाम आया है, तो अहम यानी कि अस्मद शब्द है ना, आपका अस्मद शब्द से अहम हुआ है, आपका अस्मद शब्द है, और अस्मद शब्द से अहम, अहम आपका क्या है, एक वचन, एक वचन यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर अहम आवाम, आवाम क्या है आपका, यानी कि आवाम शब्द आपका द्विवचन है, आपका आवाम शब्द क्या है, द्विवचन है, यानी कि अस्मद शब्द का आवाम शब्द द्विवचन में है, यानी कि ये आपका द्विवचन प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है। तो यहाँ पर ये क्रिया कौन सी लगी है आपकी, यहाँ पर जो शब्द है ये शब्द तो आपका द्विवचन का है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपका, यही होना चाहिए, और यहाँ पर पठता के स्थान पर क्या होना चाहिए, है ना, यानी कि पठामी पठावा होना चाहिए, क्योंकि अहम है ना, अहम क्या है, अहम तो आपका, अहम का मतलब हो गया मैं, है ना, और यहाँ पर ये क्रिया भी आपकी द्विवचन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सही क्रिया क्या होगी, यानी कि पठत के स्थान पर क्या होना चाहिए, पठत के स्थान पर पठावा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पठावा, यानी कि सही उत्तर बन जाएगा आवाम पुस्तकानि पठावा। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आपकी 10 की सीरीज थी और ये पूरा होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।